जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज हमने करवाई है माता रानी के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा, क्योंकि बाबा की शादी के बाद में मुझे कथा करवानी थी। फिर बाबा की दुल्हन नहीं थी तो आज मैंने कथा करवाई है। पूरा ब्लॉग डाल रही हूँ, देखिए। साधारण तरीके से किए मैंने, जो गांव के साधारण पंडित जी हैं उनके ऊपर कथा करवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार से सारी चीज़ें करवानी चाहिए। तो मैंने पंडित जी के ऊपर कथा करवाई दोनों पति पत्नी से, और कथा करवाने के बाद में दान दक्षिणा देकर उनको सारी चीज़ें किए। केल के पेड़ को मंदिर के सामने रखा था, क्योंकि माता रानी के सामने ये जो वृक्ष है इसको हम विष्णु केल बोलते हैं, और यह कथा विष्णु भगवान की थी। उन्होंने अमन बाबा की शादी पूरी तरह से अच्छे से संपन्न कर और उन दोनों पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि सारी चीज़ें दी है और आगे भी देती रहे, इसलिए मैंने यह कथा करवाई। और मैं सभी भक्त को बोलती हूँ, तो पूरी कथा आप विस्तार से सुनिए। शायद भगवती करे आप सबका भी कल्याण हो और सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज है बड़ सावित्री पूर्णिमा और इन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है निकलने में। यहाँ वट वृक्ष के पास में कम जगह है और यह हमने ही लगाया है। तो गुरुजी की बहनें, मेरी बहनें और अमन बाबा की पत्नी हैं, तीनों कर रही हैं पूजा। जब गुरुजी से तो मैं भी करती थी, लेकिन अभी यही लोग सब कर रहे हैं पूजा। मैं पूजा वगैरह नहीं करती हूँ। काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने 3 साल से यहाँ पूजा नहीं की है। 3 साल के बाद यही लोग इस साल पूजा कर रहे हैं, तो इन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। तो आज बट सावित्री पूर्णिमा है और सुबह 12 बजे तक ही है, तो यहाँ लोग इसी हिसाब से कर रहे हैं पूजा। इसे 108 चक्कर लगाते हैं वट वृक्ष के, लेकिन यहाँ लोग थोड़ी परेशानी है तो 11 ही लगाएंगे। ये लाल चुनरी में अमन बाबा की मिसेस है, जो पहली बार इन्होंने व्रत लिया है। गोद में अच्छे से पालकी मारी के बैठ जा, और ये पल्लू सीधो करेंगे, पूरा खोल लेके पल्लू के। और इसमें सुहागन मेला की होती है गोद भराई। तो यहाँ गोद भराई आम से होती है। हमारे यहाँ पर जो आम है वहाँ भी कलमी आम है, तो इन लोगों ने इस प्रकार से जुगाड़ लगा कर रहे हैं। 5 बार गोद भरी जाती है। आम है, चने की दाल है, इनसे ही पूजा होती है। 5 सुहागन है, एक दूसरे की गोद भरती है और इसी प्रकार यह पूजा संपन्न होती है। कथा हो रही है सत्यनारायण भगवान की। अमन बाबा और उनकी पत्नी के हाथ करवा रहे हैं कथा। मनोकामपूर्ण हेतु निवारणार्थे प्रणव फल प्राप्त्यर्थम अहम शक्तिदेव भगवान की पूजन एवं कथा श्रवण करके समर्पयामि ही न आपके आशीर्वाद पाने के लिए सफलता के लिए
समर्पयामि नमो नमः। ब्राह्मण निकाल के उनको कलशवान ओम वस्त्रागिलंकाणं समर्पयामि नमो नमः। तण्डुलं व्यामहे शिवलिं पुष्टिवर्धनवामि मंगलान् श्रीमाता को बताया है कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, निसंतान है और ये बहुत बड़ा एक कलंक है। इसलिए संतान चाहने के लिए भगवान सत्य का पूजन अर्पण करना हमें। जब भी हमारे संतान होगी, जब भी हमारे पुत्र हो पुत्री हो, भगवान सत्य का पूजन अवश्य अर्पण करेंगे, ये ध्यान रखें। इस कारण दोनों प्रसाद का भक्षण करके चरणामत दे करके और जैसा जैसा भगवान जी जो कथा का जो संकल्प का पूर्ण आहुति करके अपने अपने कार्य कर जाते हैं। इधर क्या होता है कि भद्र राजन सुन करके आए थे। तब मैं इस लड़के को करूँगा, साधु ने यह बता अपनी लीला से कहे और संसारी एक दिन संसारी धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने से सुंदर कन्या का जन्म देती है। कन्या इतनी सुंदर थी, उसका यौवन 600 ऐसा बढ़ता था जाता था जैसे चंद्रमा का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की जो कला बढ़ती है, दूध की केवल पंचमी से होकर लगकर पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार 16 कला से परिपूर्ण वो बालिका कन्या भी इस प्रकार से बढ़ती है कि भी ऐसा बढ़ता था। एक दिन सेठ ने अपने व्यापार से निवृत्त होकर के दुकान बंद करके अपने घर को चला रहा था। उसने देखा कि उसने देखा कि मेरी पुत्री कुछ हंसी के साथ खेल रही थी, उसकी पुत्री कलावती। तो देखा मेरी पुत्री विवाह के योग हो चुकी है, इसलिए इसके लिए कोई सुंदर अच्छा वणिक पुत्र बनिया पुत्र देखना चाहिए। ऐसा विचार करके 2 दूतों को बुला कर कहा मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सुयोग वन ढूंढ के लेकर आओ। दोनों दूर की आज्ञा पाकर कहाँ पहुँचते, कंचनपुर नगर पहुँच जाते हैं। कांचनपुर नगर पहुँच करके राजा चंद्र नगर पहुँच करके और वहाँ अनेक प्रकार के कांचनपुर नगर अनेक प्रकार के वहाँ सुख सुविधा देख करके खोजबीन करते रहे, देखते रहे, घूमते रहे। और घूमते घूमते क्या होता है, एक मणिक पुत्र को दिख जाता, बड़ा शरीर था, बड़ा लिखा, होशियार, सुंदर प्रकार का अच्छा था, गरीब घर का था। उन्होंने सोचा कि अपने सेठ की बच्ची के लिए ये लड़का अच्छा है। ऐसा जान करके उस लड़के को लेकर आते हैं और सेठ जी से कहते हैं सेठ जी आप पुत्री कलावती के लिए हम एक अच्छा सुंदर घर लेकर आए हैं, आप उनके साथ विवाह कर दीजिए। सेठ ने भी लड़के को देख करके अच्छा गुण अच्छा चतुर देख करके सुंदर देख करके अपनी पुत्री का विवाह उसके बड़े धूमधाम से कर देते हैं। इधर लीलावती का देखो ना, आपने एक संकल्प किया था इस पुत्री के जन्म से पूर्व अभी तक पूर्ण नहीं कर पाया, आप विवाह भी कर दिया आपने उसका, उसके बाद आपको संकल्प पूर्ण कर देना चाहिए। सेठ ने कहा देवी बड़ी विचित्र हो, बच्ची थी, बाले थोड़े बच्चे अनेक प्रकार के रोग दोष के कारण इसको हमने छोड़ टाल दिया था। अब विवाह हुआ, विवाह में इतना खर्च कर दिया कि अभी तक कोई पता नहीं, अब इसलिए धन कमा के आएंगे, द्रव्य कमा के लाएंगे, उसके बाद हम भी भगवान सत्य का पूजन अवश्य अर्पण कर देंगे। ऐसी सांत्वना देकर के अपनी पत्नी को लीलावती को और अपने व्यापार के लिए दोनों वहीं नौका पे सवार होकर के आगे दूसरे विदेश चल देते हैं। धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए सामान भर करके पूरा व्यापार का सामान भर करके दूसरे नगर पहुंच जाते हैं। और पहुंच कर कहाँ पहुंचते हैं, राजा चंद्रकेतु नगर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच करके हम राजा चंद्रकेतु से आज्ञा लेकर के और अपना डेरा डाल करके वहाँ व्यापार शुरू कर देते हैं। भगवान ने सोचा भगवंतन मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुख से दुखी हुए हैं। यदि कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके। श्री विष्णु भगवान ने कहा है नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मौत से छूट जाता है वह व्रत में तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज परिवर्ष होकर के तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का जब व्रत विधि विधान पूर्वक करके संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग करके अंत वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार से विष्णु भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया था, तो हम सुनना चाहते हैं, विस्तार में बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा है नारद, दुख सुख को दूर करने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजय देने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत का संध्या के समय ब्राह्मण को बंधु बांधव के साथ धर्मप्राण होकर के पूजन करें। भक्ति भाव से निवेद के लिए खम्भे फल शहद घी शहद शक्कर गुड़ और दूध गेहूं का आटा सवाए लेना चाहिए। गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण लेना, साठी होने का चावल का चूर्ण लेना चाहिए और इनको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। बंधु सहित समेत ब्राह्मणों को भोजन कराए, जैसे 50 स्वयं भोजन करें। रात्रि में नाम कीर्तन आदि का आयोजन करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते समय को व्यतीत करें। इस तरह से जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ बीज हरे दुखे टव दो मारे मधु के टव दो मारे सुर
विदारे ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी नित्य करत भैरव मैया नित्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी अंचित फल पावत मन अंचित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओम सत्यनारायण वो कपड़ा ले लो हाथ में, पैसे सब अमन को दे दे, तू हाथ लगा देना। और नारियल रख लो इसके ऊपर, ये नारियल भी रख लो, नारियल भी। हाथ लगा दे तू। हाँ हाँ बस दोनों पंडित जी के पैर पढ़ लो अब। नहीं नहीं कहीं नहीं, वो कुछ पन्नी वगैरह है उधर हो तो बेटा तू भी पढ़ ले पंडित जी का पाँव।